Hello everyone, I am संगीता वर्मा फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भौंचर। हम अपनी वीडियोस में NCERT की क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश की क्वेश्चन बैंक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम फर्स्ट पैसेज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यू कैन वॉच एंड टुडे हम पैसेज नंबर टू डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। पेरेंटिंग इज़ एन आर्ट। ये जो पैसेज है ये परवरिश के बारे में है। माँ बाप जो अपने बच्चों की परवरिश करते हैं तो उसके ऊपर है। तो यहाँ पर लेखक ने कहा है कि जो लालन पालन या परवरिश है, पेरेंटिंग है, वो एक कला है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। और इसके लिए बहुत सारे समय की, समर्पण की और कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। देयर इज़ नो पेरेंटिंग मैनुअल दैट इज़ परफेक्ट फॉर एवरीवन। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि पेरेंटिंग इतना कठिन है कि इसकी कोई परफेक्ट नियमावली नहीं है कि जिसको याद करके या जिसको फॉलो करके परफेक्ट पेरेंट बना जाए। ये तो कंडीशन के अनुसार नियम बदलते रहते हैं। इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग इन्वॉल्व्स मैनी क्वालिटीज़। एक असरकारी प्रभावकारी पेरेंटिंग का में बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। तो क्या क्या होती हैं? शोइंग लव मतलब प्यार प्रदर्शित करना, प्रोवाइडिंग सपोर्ट और अपने बच्चों को सपोर्ट देना, सेटिंग लिमिट्स लेकिन उनके लिए कुछ मर्यादाएं भी तय करना, बीइंग अ रोल मॉडल और उनके लिए एक आदर्श बनना। माँ बाप को पहले स्वयं आदर्श बनना पड़ता है, तभी तो बच्चे उनसे अच्छी चीज़ें सीख पाएंगे। टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उनकी टीचिंग से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित जिम्मेदारियों को उठाना। मेकिंग अ हेल्दी फैमिली एनवायरनमेंट एक्सेट्रा और अपने परिवार के वातावरण को स्वस्थ यानी कि खुशहाल बनाना। Being a good parent means you need to teach your children the moral values. एक अच्छे माता पिता, अच्छे पालक बनने के लिए आपको आवश्यकता है किसको? माता पिता को, पालकों को आवश्यकता है किस चीज़ की? कि अपने बच्चों को नैतिक मूल्य भी सिखा सकें। और क्या सिखाएं? व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है और क्या गलत है, ये चीज़ उन्हें सिखाएं। बीइंग सिंपैथेटिक एज वेल एज स्ट्रिक्ट और अपने बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण तो रहें ही, लेकिन इसके साथ साथ उनके लिए थोड़ा सा कठोर भी रहें। क्रिटिसाइजिंग देयर फॉलीज, उनकी गलतियों को क्रिटिसाइज भी करें, उनकी अवहेलना भी करें। एज वेल एज अप्रिशिएटिंग देयर वैल्यूज, इसके साथ साथ उनके जो गुण हैं, उन्होंने जो अच्छे कार्य किए हैं उनको अप्रिशिएट यानी उनकी तारीफ भी करें। सपोर्टिंग और क्या करें? सपोर्टिंग देम इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, उनके कठिन समय में उन पर यदि कोई मुसीबत आ जाती है, कोई परेशानी आती है तो उसमें उनका, बच्चों का सपोर्ट तो करें ही, लेकिन साथ साथ एज वेल एज रिजॉइसिंग विद देम इज इम्पॉर्टेंट। उनकी छोटी छोटी खुशियों में उनके साथ मिलकर रिजॉइस करें, उनकी खुशियाँ मनाएं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट आवश्यक चीज़ है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू बूस्ट देयर चिल्ड्रंस सेल्फ एस्टीम। और पेरेंट की, पालकों की ये ड्यूटी होती है, ये कर्तव्य होता है कि वे अपने बच्चों का सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान बूस्ट करें, उसको बढ़ाएं। दे शुड बी फ्लेक्सिबल, उन्हें लचीला तो रहना ही चाहिए, एज वेल एज इसके साथ साथ स्ट्रिक्ट भी रहना चाहिए, कभी कभी स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए। It is the value of their connection that determines how well the children listen to them, accept their limits and values and cooperate. और बच्चों और पेरेंट्स का रिलेशन कैसा है, ये किस बात से पता चलता है? ये इस बात से पता चलता है कि जो बच्चे हैं वो उन्हें कितने अच्छे तरीके से सुन रहे हैं और कितने अच्छे तरीके से उनकी कुछ सीमाएं हैं, जो जैसे कि आर्थिक सीमा हो, या माँ बाप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनकी लिमिट्स को बच्चे स्वीकारते हैं और उनकी, माँ बाप की क्या करते हैं? वैल्यू करते हैं, इनको इम्पोर्टेंस देते हैं उन्हें, और क्या करते हैं? कोऑपरेट करते हैं। यदि ये सब चीज़ें करते हैं तो ये चीज़ ये दर्शाता है कि माँ बाप का बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन है। हार्श डिसिप्लिन शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड। हार्श यानी बहुत ही कठोर, कड़ा या तेज अनुशासन बच्चों के लिए हमेशा अवॉइड करना चाहिए। कड़ा अनुशासन नहीं बरतना चाहिए फैमिली में।
आ चाइल्ड नीड्स इंटरेक्शन, एक बच्चे की क्या क्या आवश्यकता होती है ये बताया गया है। तो बच्चे अपने माँ बाप से क्या चाहते हैं, इंटरेक्शन चाहते हैं, मेल जोल चाहते हैं कि वो अपने माँ बाप के साथ हिल मिल कर रहे हैं, अपने मन की बात माँ बाप से कह पाएँ, ये बच्चों की उम्मीदें होती हैं। और क्या चाहते हैं, स्टेबल रिलेशनशिप की, उनका जो रिलेशन है वो स्थायी रहे, मतलब माँ बाप हमेशा उनके साथ रहें। और क्या चाहते हैं, केयर चाहते हैं, बच्चे माँ बाप उनकी केयर करें, यह भी उम्मीद रखते हैं बच्चे। और क्या, अ सेफ एंड हेल्दी होम एनवायरनमेंट, और घर का वातावरण सुरक्षित हो और स्वस्थ हो, मतलब खुशनुमा हो, ऐसा बच्चे उम्मीद करते हैं। और क्या करते हैं, एक्सेप्टेंस, बच्चे हमेशा चाहते हैं कि हर हाल में उनके माँ बाप उन्हें स्वीकारें, हर हाल में एक्सेप्ट करें। रिकॉग्निशन, बच्चे यह भी चाहते हैं कि घर में उनकी एक पहचान होनी चाहिए, उन्हें लगे कि हाँ हम इस घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। एंड एप्रिसिएशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स, और क्या चाहते हैं कि उसके बच्चा चाहता है हमेशा कि उसके माँ बाप उसकी तारीफ़ करें, यदि वो कोई कार्य करता है तो उसकी तारीफ़ भी उसके माँ बाप करें। पेरेंट्स शुड ऑल्सो ट्राई टू फॉस्टर एक्टिव एंड क्यूरियस माइंड, पेरेंट्स को हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि वो जो अपना लालन पालन करते हैं बच्चों का, तो उनकी कोशिश रहे कि बच्चे हमेशा कैसे बच्चों को एक्टिव बनाने का और क्यूरियस माइंड, जिज्ञासु प्रवृत्ति की तरफ उनको प्रेरित करें, ऐसी केयर करें कि बच्चे एक्टिव बने और जिज्ञासु भी बने। इम्पार्टिंग वैल्यूज़, इंसाइट एंड पर्सपेक्टिव इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पेरेंटिंग, परवरिश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा क्या है कि माँ बाप अंदर तक बच्चों को समझें, इनसाइड तक माँ बाप अंतर्दृष्टि रखें और गहनता से अध्ययन करें कि बच्चे के दिमाग में क्या क्या चल रहा है। ये जो चीज़ है यही उनके रिलेशन को उचित मूल्य प्रदान करेगा। फिर वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स वी कैन डू फॉर आवर चिल्ड्रन इज टू अपोलोगाइज एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस व्हेन वी मैस अप, पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ी चीज़ या बहुत ही महत्वपूर्ण काम क्या है कि यदि पेरेंट्स से कोई गलती हो जाती है, मैसअप हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है, तो माँ बाप बच्चों से माफ़ी मांगें, क्षमा मांगें, तो और फिर उनसे माफ़ी मांगे, ताकि इससे क्या होगा, इट विल टीच चिल्ड्रन टू डू द सेम, और यही चीज़ यदि माँ बाप करेंगे तो यही चीज़ बच्चे फॉलो करेंगे। इससे क्या होगा, बच्चे क्या सीखेंगे, एंड शो देम ट्रू ह्यूमिलिटी, बच्चे वास्तव में विनम्रता सीखेंगे। ऐसे उनको शिक्षा देते रहेंगे कि हमें विनम्र होना चाहिए, तो इस तरीके से तो बच्चे विनम्रता नहीं सीखेंगे। लेकिन माँ बाप यदि अपनी गलतियों पर बच्चों से माफ़ी मांगेंगे और उन्हें बताएंगे कि हाँ ये मुझसे गड़बड़ हो गई है, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, तो बच्चे भी यही चीज़ अपने जीवन में फॉलो करना सीखेंगे। आगे देखते हैं, वंस वी अपोलोगाइज वी डोंट जस्ट मूव ऑन, एक बार माफ़ी मांगने के बाद इसका मतलब ये नहीं है कि बस हम आगे बढ़ गए, बस हमने माफ़ी मांग लिया सब कुछ हो गया, नहीं, इसके आगे भी हमें कुछ सोचना है, क्या करना है, नाउ इट इज़ द टाइम टू हैव अ टॉक, फाइंड आउट हाउ इट अफेक्टेड योर चिल्ड्रन, अब ज़रूरत है कि आप अपने बच्चों से बात करें, पेरेंट को अपने बच्चों से बात करनी चाहिए और फाइंड आउट करनी चाहिए कि ये जो एक्शन हमने लिया, उनसे जो माफ़ी मांगी है, इसका बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस, तो इसमें जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव, इसमें ऑप्शन तो नहीं दिए हैं, तो इसमें तो हमें पैसेज से आंसर ढूंढने होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एंश्योर्स इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग, इफ़ेक्टिव असरकारक पेरेंटिंग के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है, तो देखते हैं, यहाँ पर इसका आंसर है, इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग इन्वॉल्व्स मैनी क्वालिटीज़, शोइंग लव, प्रोवाइडिंग सपोर्ट, setting limits, being a role model, teaching responsibilities, making a healthy family environment, etc. लास्ट में इनके आंसर सीक्वेंस वाइज भी मिल जाएंगे, पर अभी हम पैसेज से ही फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स की क्या ड्यूटी होती है, तो देखते हैं यहीं कहीं होगा इसका आंसर भी। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू बूस्ट देयर चिल्ड्रंस सेल्फ एस्टीम, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
What ensures obedience from children? बच्चे माँ बाप के लिए ओबीडियंट रहें, उनकी आज्ञा का पालन करें, इस चीज़ के लिए क्या करना चाहिए, क्या होती है? तो लेट्स सी, यहीं कहीं होगा आंसर. What it is the value of their connection that determines how well children listen to them, accept their limits and values and cooperate. ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है. ये बताता है उन दोनों के उनका रिलेशन कैसा है कि बच्चे किस तरीके से माँ बाप को सुन रहे हैं, उन्हें स्वीकार कर रहे हैं, उनकी लिमिट्स को स्वीकार कर रहे हैं और उनकी वैल्यू कर रहे हैं. इससे पता चलता है कि माँ बाप के साथ बच्चों का रिलेशन कैसा है. क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? व्हाट शुड वी डू इफ़ वी मेक मिस्टेक्स इन पेरेंटिंग? तो ये पेरेंट्स के लिए है कि यदि पेरेंट्स से कोई गलती हो जाती है तो फिर उनको क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए पेरेंट को? टू अपोलोगाइज एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस व्हेन वी मैश अप. वी की जगह पेरेंट्स भी लिख सकते हैं. तो पेरेंट्स से यदि कोई गलती हो जाती है तो बच्चों से उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए और अपनी गलती का प्रायश्चित भी करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट शुड पेरेंट्स फॉस्टर इन देयर चिल्ड्रन? बच्चों में पेरेंट को क्या फॉस्टर करना चाहिए, क्या बढ़ाना चाहिए? तो क्या बढ़ाना चाहिए? लेट्स सी द आंसर. पेरेंट्स शुड ऑलवेज ट्राई टू फॉस्टर एक्टिव एंड क्यूरियस माइंड. ऐसे लालन पालन करना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो कैसे बने, एक्टिव बने और जिज्ञासु प्रवृत्ति, क्यूरियस माइंड के बने. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ कैन वी टीच आवर चिल्ड्रन ट्रू ह्यूमिलिटी? अपने बच्चों को हम वास्तविकता में विनम्रता कैसे सिखाएंगे? तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 लगभग सेम ही हैं. ये वही चीज़ यहाँ पूछ रहे हैं. तो लिख देते हैं आंसर भाई, क्या जा रहा है? तो one of the biggest things we can do for our children to apologize and ask for forgiveness when we mess up. It will teach children the same and show them true humility. क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है. थोड़ा सा ये उससे बड़ा है बट लगभग सेम ही है. वही बात इसमें कही है, इसमें थोड़ा डिटेल में बोल दिया है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? What do children expect from their parents? बच्चे अपने माता पिता से क्या चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं? तो देखते हैं ज़रा क्या चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं अपने माता पिता से. तो इसका रहेगा यहाँ, अ चाइल्ड नीड्स इंटरेक्शन, स्टेबल रिलेशनशिप, केयर एंड सेफ हेल्दी एनवायरनमेंट, एक्सेप्टेंस, रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स. अपने माता पिता से ये सारी चीज़ों की उम्मीद बच्चे करते हैं. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द नाउन फॉर्म ऑफ सेफ? सेफ का नाउन फॉर्म क्या है? तो भाई सेफ का नाउन फॉर्म होगा सेफ्टी. नीचे आपको मिल जाएंगे आंसर, सेफ्टी. नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज़ द वर्ब फॉर्म ऑफ फॉरगिवनेस? फॉरगिवनेस यानी क्षमा. तो क्षमा वर्ब के लिए वर्ब हो जाएगा क्रिया, तो क्षमा मांगना तो हो जाएगा भाई फॉर गिव. ठीक, फॉर गिव, राइट. लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ हेल्दी? वेरी इजी क्वेश्चन. हेल्दी का अपोजिट क्या होगा? तो भाई अनहेल्दी, right? You can see the answer sequence wise. Okay friends, if you like this video then subscribe my channel. Thanks for watching.